को रोकें। इसके नतीजे में अब्दुल हमीद आप पर एतबार करने लगेगा। हमारे सफीर के मुताबिक हम उस्मान पाशा को जहां भी चाहें वहां ले जा सकते हैं। जुम्मे की नमाज के बाद हम अपना ये मंसूबा आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। जुमे की नमाज के दौरान ऐसा कोई भी मंसूबा काबिल कबूल नहीं। अली जनाब, अब्दुल हमीद पर हम अपने इस मंसूबे के जरिए काबू पा सकते हैं। हम इस मंसूबे पर मजीद गौर करेंगे, लेकिन उसे वहां ले जाया जाएगा जहां हम कहेंगे। थियोडोर हर्जल को बुलाइए। सुल्तान मुअज्जम, जब्त शुदा माल को वापस हासिल करने के लिए एक हल सामने आया है हमारे। क्या है वो हल? कानून के मुताबिक मादनियात उस्मानी सल्तनत की मिल्कियत है, उसका महसूल वसूल नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने मुआहदे की पाबंदी की होती तो हम भी इसकी खिलाफ वर्जी न करते। मुआहदा उन्होंने तोड़ा है। मुख्तलिफ सिफारत खानों से भी मुज़ाकरात किए गए थे। एक तरफ उस्मानी सल्तनत कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और दूसरी तरफ हमारे माशी निजाम की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा कर्ज है। अगर हम उनकी मंशा के मुताबिक चलते, उनकी हर बात मान लेते, तो हम अपनी मिल्लत की खिदमत करने के लायक नहीं रहते। सुल्तान मुअज्जम, अगर हमारे कर्ज खत्म हो जाते हैं तो हमें किसी मुआहदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हकीकत है कि हम मकरूज हैं, लेकिन इन कर्जों की अदायगी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस कर्ज के खात्मे के लिए हमसे जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। हम अपने मालियाती निजाम की तंजीमें नौ करेंगे, कौम की अमानत उसके हवाले करेंगे। लगता है कि आप लोग हमारी बात समझ नहीं पाए। हम जल्द से जल्द अपने कर्जों से निजात चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच से मुत्तफिक नजर नहीं आते आप पाशा हजरात। हम आपसे सवाल करते हैं, रोमेली रेलवे के मामले में क्या दफ्तर महसूलात ने इतराजात नहीं उठाए? उठाए थे सुल्तान मुअज्जम, मगर हमने अहमियत नहीं दी। अगर हम उनकी सुनते तो अपने रोमेली रेलवे के मंसूबे को पाया तख्त से बाहर नहीं ले जा सकते थे। बोस्निया से, चेचनिया से, स्कुप्चे तक, येनी बाजार से होते हुए कई मकामात तक दफ्तर महसूलात के इतराजात के बावजूद हमने तामीर की, रिहाइश फराहम की गरीबों को, बच्चों के लिए अस्पताल बनवाए, खुतूत की तरसील के निजाम को बेहतर बनाया। ज़ोहतू पाशा, और क्या किया हमने दर्सगाहें बनाई मेरे सुल्तान। अस्करी तालीम की दर्सगाहें, तिब्बी उलूम की दर्सगाहें, ज़राअती उलूम की दर्सगाहें और इसके अलावा तिजारती उलूम की दर्सगाहें, माशी उलूम की दर्सगाहें। उस्मान पाशा, आप बताइए। अपनी पैदावार शुरू की। छोटा असलहा हमने खुद बनाया है, कारखानों की बुनियाद रखी, जनाब किले में दिफा के लिए तोपें नस्ब की, फौजी मराकज भी बनाए। सलीम पाशा, और क्या किया हमने? कारखाने लगाए, कागज, कपड़ा, मोम, चीनी और मादनी सामान के। ये सारी खिदमत हमने परवरदिगार के फजलो करम से अंजाम दी, मिल्लत के लिए सहूलियात फराहम की। अगर हम सिर्फ कर्ज अदा करते और कौम की परवाह ना करते अपनी, तो हम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ ये भी सोचें, अगर दफ्तर महसूलात हमारे सर पर ना होता तो हम ये सब कैसे कर पाते? अगर हम सिर्फ इन्हीं की मर्जी के मुताबिक काम करते तो बरतानवी और फ्रांसीसी, रूसी और अतालवी सब हमारी कदर कर रहे होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सब का एक ही मकसद है कि कोई भी इस्लामी मुमलिकत तरक्की ना कर पाए। वो चाहते हैं कि मुस्लिम अक़वाम उनकी गुलाम बनी रहें। पाशा हजरात, अब हम दफ्तर महसूलात के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। या तो आप लोग हम पर भरोसा करके इस जंग में हमारा साथ दें, या फिर अपने फराइज से सबुकदोश होकर हम पर भरोसा करने वालों को आगे आने दें। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, हम ये जंग कैसे लड़ेंगे? हम इस जंग में एक